नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों के विलयीकरण या मर्जीकरण को लेकर के कहीं ना कहीं अब जो विरोध प्रदर्शन है वो व्यापक रूप से उठने का नाम ले चुका है। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो ग्राम पंचायत के प्रधानों के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ जी को लेटर के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। चूंकि आप जानते हैं प्रदेश सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि जिन विद्यालयों में छात्र संख्या प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों की 20, 30 या 50 से कम है तो उस ग्राम पंचायत में जितने भी विद्यालय हैं उन सब की जो संख्या यहाँ कम है, 50 के अंदर है, उनको मर्ज करके एक विद्यालय बनाया जाए। इससे सरकार अपना तर्क दे रही है कि शिक्षकों की जो कमियां हैं वो भी पूर्ति होगी और एक ही विद्यालय में हम संसाधन इतने उपलब्ध करवा देंगे ताकि छात्रों का जो डेवलप्ड है, विकास है, वो तेजी के साथ हो पाए। लेकिन उसके पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि कहीं ना कहीं इससे होगा क्या। इससे सरकार का तो प्रॉफिट है, लेकिन जो डीएलएड या टेट सीटेट पास कैंडिडेट हैं निश्चित तौर पर उनके लिए बुरी खबर है। प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए जो रिक्त पद हैं वो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि सरप्लस हो जाएंगे टीचर। और मैं आपको बता दूं जो गरीब और वंचित छात्र हैं उनका नुकसान होगा। क्योंकि पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के कार्यकाल में आरटी एक्ट आया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के अंदर ही परिषदीय प्राथमिक विद्यालय होगा, जिससे हर गरीब घर का जो लड़का है वो शिक्षा प्राप्त कर पाए। इसी के आलोक में कुछ ग्राम प्रधानों के माध्यम से आप देख सकते हैं लेटर लिखा गया है। ये रायबरेली का लेटर है, बघौली विकास मंच की तरफ से नीलम मौर्य जो कि वहाँ के प्रधान हैं, उन्होंने आप देख सकते हैं कि कितने पंचायत सदस्यगण और कई लोगों के द्वारा उन्होंने दस्तखत भी करवाया है। आज की तारीख उन्होंने मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को उन्होंने ये लेटर ज्ञापित किया है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि आपको सादर अवगत कराना है कि मेरी ग्राम पंचायत में 3 प्राथमिक विद्यालय व 1 पूर्व माध्यमिक विकास विद्यालय स्थापित है, जिसमें गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। शासन द्वारा प्राथमिक विद्यालय तरकोल एवं फरीदगढ़ के मर्जर की प्रक्रिया चल रही है। जिस स्कूल में मर्जर की प्रक्रिया चल रही है उसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। वहां बच्चों को जा पाना आसान नहीं होगा। गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर ना किया जाए। मेरी पूरी ग्राम सभा इस फैसले से आहत है। महोदय, आपसे अनुरोध है कि मेरी ग्राम सभा के विद्यालयों को मर्जर न किया जाए, अन्यथा गरीब बच्चों से शिक्षा बहुत दूर चली जाएगी, जिसकी भरपाई कर पाना आसान नहीं होगा। हम सभी ग्रामवासी आपके आभारी रहेंगे। देखिए, यहाँ पर ग्राम प्रधान जी जो नीलम मौर्य जी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे यहाँ 3 विद्यालय हैं जिनमें से 2 प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने का प्रयास किया जा रहा है और उससे जो गरीब बच्चा है वो 2 किलोमीटर नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरीके से ये भी आप देख सकते हैं प्रधान ग्राम पंचायत दुसिंघा की है जो कि मऊ जनपद चित्रकूट से है। अब इन्होंने साफ तौर पर लिखना शुरू कर दिया है कि महोदय, अनुरोध है कि मेरी ग्राम सभा के छोटे बच्चों एवं बालिकाओं के हित तथा ग्रामवासियों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालय डड़िया को भी कहीं समायोजित ना किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे अभ्यर्थी जो इन्होंने लेटर बना करके दिया है। साफ तौर पर उनकी एक ही मांग है कि हमारे ग्राम के जो विद्यालय हैं उनको समाप्त ना किया जाए। और इसी बीच मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में डीएलएड के जो अगुआ रहे नई प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर पिछले 15 दिन तक धरना प्रदर्शन करने वाले नेतृत्व कर्ता रजत सिंह के द्वारा भी अब सभी विपक्षियों को अवगत कराया जा रहा है। वो इस समय लखनऊ में हैं और अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात की है। सपा बसपा प्रमुखों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी से भी मिले हैं। कई बड़े विपक्षी नेताओं से मिलकर के उन्होंने मामले को अवगत कराया है कि कल हर हालत में इसका विरोध होना चाहिए, विधानसभा से लगा करके सदन तक में। निश्चित तौर पर इसकी शुरुआत भी हुई है और आज आपने देखा है कि लोकसभा से सांसद है नगीना सीट से कहीं ना कहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार का जो ये कदम है निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं गरीब बच्चों के साथ बड़ा अन्याय है। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि जो मौलिक अधिकार है 21A आर्टिकल
उसका हनन हो रहा है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा पाने का जो अधिकार था उसका हनन सरकार कर रही है। सरकार ने जानबूझ करके, मैं आपको बता दूं, इस तरीके का कदम उठाया है ताकि शिक्षा को भी निजी क्षेत्र के हाथों में दिया जाए। क्यों? क्योंकि जान करके उसने नामांकन को घटाया है। और एडमिशन्स की उम्र 6 साल करने की क्या जरूरत थी, जब पहले से ऑलरेडी चल रहा था। 3 से 4 साल तक का बच्चा होता था तो पहुंच जाता था प्राथमिक विद्यालय, तो आपने 6 वर्ष उम्र को जो बाउंडेड लाइन थी उसको खींचा, और उसकी वजह से इस बार प्रदेश में भारी लगभग 22 से 25 लाख जो नामांकन की दर है वो घट गई। और उसके बाद आप मर्जीकरण, विलयीकरण करा रहे हैं। इसको लेकर के रामगोपाल यादव का भी बड़ा ट्वीट आया है। साथ ही कई विपक्ष की पार्टी पूरी तरीके से हमलावर हैं। उन्होंने कहा है मौलिक अधिकार का हनन है, मूल कर्तव्य में है। आरटी एक्ट 2009 का हवाला दिया। कहीं कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो महत्वाकांक्षी योजना थी उसका भी उन्होंने जो है जिक्र किया। लेकिन इसके लिए अब जिस तरीके से ग्राम प्रधान सामने आए हैं, क्योंकि ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान ही होता है। आप जान लीजिए, प्राथमिक विद्यालय में जितने भी प्राथमिक विद्यालय जिस भी ग्राम प्रधान के अंडर में चल रहे हैं, ग्राम शिक्षा सेवा समिति का वो कहीं ना कहीं मेन आदमी होता है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से गुहार लगाना शुरू किए हैं माननीय ग्राम प्रधानों ने, लेटर लिखना शुरू किया है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक ही अपील है कि तुरंत अपने विलयीकरण के आदेश को निरस्त किया जाए और जो 6 साल तक के बच्चों की बाउंडेड लाइन है उसको भी कम किया जाए। तत्काल प्रदेश में जितने भी विद्यालय हैं उन सबको सुचारू रूप से चलने दिया जाए, और कहीं ना कहीं जो प्राइवेट निजी संस्थानों की मान्यता देकर के कतार लगा दी गई है निजी विद्यालयों की, उनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए या मानक के अनुरूप चलवाया जाए, जहां पर डीएलएड या बीएड जैसे टेट सीटेट क्वालिफाइड ही टीचर रखे जाएं, ना कि वहां पर हाई स्कूल इंटर इत्यादि को रख करके वो कागज में किसी और के कागज दौड़ाते हैं और 2-2, 4-4 हज़ार में शिक्षा को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही अपील है कि इन सब चीज़ों को लगाम लगाया जाए और बेसिक विभाग को निश्चित तौर पर पुनर्जीवित किया जाए, ताकि आप जानते हैं कि पिछले 7 साल से बेसिक विभाग की स्थिति कहां से कहां पहुंच गई। एक भी भर्ती नहीं आई और ऊपर से नामांकन घटा और ऊपर से अब विलयीकरण हो रहा है। निश्चित तौर पर डीएलएड बीटीसी बेरोजगारों की एक बड़ी फौज भी सरकार ने तैयार करवा दी। अब किस तरीके से अभ्यर्थी पहले प्राथमिक विद्यालय में भर्तियों के लिए धरना प्रदर्शन करता था, अब विलयीकरण को रोकने के लिए दर दर अभ्यर्थियों को भटकना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, आज नहीं तो कल इस तरीके के कारनामों के कृत्यों की सजा निश्चित तौर पर सरकार को मिलेगी। इसके पहले के बेसिक मिनिस्टर साहब थे सतीश चंद्र द्विवेदी जी के कार्यकाल में भर्तियां नहीं आई और सतीश चंद्र द्विवेदी जी दोबारा विधानसभा नहीं पहुंच पाए थे। उम्मीद करता हूं कि इन सारी चीजों को अवलोकित करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। साथ ही जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं माननीय संदीप सिंह जी, जो कि शिक्षा विभाग में किसी भी प्रकार का कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं करते, केवल अनुपात और समानुपात का ही घोड़ा कागज में दौड़ाते फिर रहे हैं। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। धन्यवाद।